हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, जब भी हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट होता है ना, तो पत्नियां हैं जो एलिगेशन लगाती है, पति पे इल्जाम लगाती है। और बात करें पति की तो वो लगाते ही नहीं है, और या बात करें या उनको फिर लगाना ही नहीं आता है कि क्या करें। वो सोचते हैं कि भाई हम इल्जाम लगाएंगे तो हमें सबूत देना पड़ेगा, एविडेंस दिखाना पड़ेगा कोर्ट में, तो बिना एविडेंस बिना सबूत का कैसे इल्जाम लगाया जाए। बल्कि दूसरी तरफ आपको खुद पता है, जब पत्नी आप पे इल्जाम लगा रही है, आपके घर वालों पे लगा रही है, तो उसके पास कोई सबूत नहीं है, कोई भी एविडेंस नहीं है। वो बिना सबूत बिना एविडेंस के ही आप पे इल्जाम लगाती है, आपके घर वालों को फंसाती है। मकसद इसलिए, आपको पता है कि साथ में नहीं रहना है, आपसे पैसे लेने हैं, सबक सिखाना है, जेल भिजवाना है आपको, तो ये सारी चीजें बातें होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करूंगी, जो भी पति अपनी पति से पीड़ित है, उन पत्नियों से जिन्होंने झूठे केसेस कर रखी है आप पे, अब आपको क्या करना है। 4 ऐसे मैं पॉइंट बताऊंगी, मीन्स आप अपनी भाषा में जैसे बोल सकते हैं 4 ऐसे इल्जाम कि आप भी अपनी पत्नी पे लगा सकते हैं, और जिससे कि पत्नी को भी फिर उसको भी सबक अच्छे से मिलेगा कि हाँ, वो ही नहीं केस कर सकती, वो ही झूठे इल्जाम नहीं लगा सकती, आप भी लगा सकते हैं। और आप जो लगाएंगे वो झूठे नहीं, एकदम सच्चे होंगे आपके। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बात और बोलना चाहूंगी इस वीडियो में मैं, कि कुछ लोग हैं, पता नहीं क्यों वीडियो को देख के जो होता है ना, कि बोला जाए कि कोई भी वर्क कर रहा है, देखो मैं है, मेरा मेन मकसद आप लोगों की हेल्प करना। उन पतियों की जो पीड़ित है अपनी पत्नियों से, उन पत्नियों से जो झूठे केसेस करती है, झूठे केसेस में पतियों को फंसाती है, जो बेचारे निर्दोष होते हैं, कोई भी उनका कसूर नहीं होता, वो सच में नहीं करते, अपनी पत्नी को परेशान, उन पर कोई क्रूरल्टी कोई अत्याचार नहीं करते, तो उनके पास भी कोई जानकारी होनी चाहिए, कानून की जानकारी होनी चाहिए, कोई राइट्स होने चाहिए। क्योंकि कभी भी नॉर्मल भी आप किसी भी एडवोकेट के पास जाओगे, कुछ भी जाओगे, तो वो प्रॉपर नॉलेज आपको नहीं बताएंगे, या बताएंगे तो उसकी फीस लेंगे। तो हमारा देखो, सोशल आजकल ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, सब लोग अवेयर होते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, सोशल डिजिटल होते हैं। तो जितनी इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं, लोगों की हेल्प करना मेरा मेन मकसद है, कि आप अपने केस में आपको हेल्प मिल सके। इससे मैं कोई भड़काऊ वीडियो नहीं बना रही कि आपके हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट हो। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं उन लेडीज़ों के उसमें फेवर में बनाती हूँ जो झूठे केसेस करती है। मानती हूँ सारी नहीं करती है, बट करती हैं झूठे केसेस, और वो सिर्फ उनके लिए है जिन पे सच में अत्याचार हो रहा है, उनके लिए नहीं बोल रही हूँ। जो बिना रीजन के घर में लड़ती है, कलेश करती है सुबह से शाम तक हस्बैंड से, अपने इन लॉज से, रीजन किस लिए कि उनकी डिमांड पूरी नहीं की जा रही है, या क्यों वो सास ससुर के हिसाब से चले, क्यों पति के हिसाब से चले। और उनका रीजन, दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये भी होता है कि वो रिश्ता होता है उनका किसी में अडल्ट्री में होती है। तो ये सारे रीजन होते हैं। तो कुछ लोग होते हैं ना, पता नहीं क्यों, मेन मकसद क्यों कि भाई ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट जिसमें भरे रहते हैं। तो भाई आप अपना काम करो, जिनको ये वीडियो देखनी है वो देखो, नहीं देखनी वो स्किप करके प्लीज आप चले जाओ। ये आपके लिए ही नहीं है वीडियो कि आपको जबरदस्ती मैंने बनाई है कि आपको ही देखना है। तो मेन टॉपिक पे हम बात करते हैं। ये तो फालतू लोग कमेंट करते रहते हैं, तो हम तो इग्नोर ही मार देंगे, डिलीट ही मार देंगे कमेंट, ऐसे आप लोग करोगे तो। ठीक है, मेन हमारा पॉइंट है कि मैं उन पतियों की बात कर रही हूँ जो पीड़ित है अपनी पत्नियों से, झूठी पत्नियों से। तो ऐसे कौन से 4 इल्जाम, देखो, फर्स्ट आपको लगाना है कि लिव पेरेंट्स। लिव पेरेंट्स मीन्स पत्नी है जो आपकी, हमेशा आपको ये बोलती है कि आप अपने पेरेंट्स को छोड़ दो, पेरेंट के छोड़ के, या उनको आप वृद्धाश्रम भेज दो, या फिर उनको छोड़ के आप मुझे सेपरेट रहो घर पे। चलो, घर बसाने के लिए, रिश्ता बसाने के लिए 1% आप ये भी कर लो, मैं ये मना नहीं करती कि कर लो। और बहुत सारे पति होते कर लेते हैं कि भाई चलो रिश्ता बचाना है, हमें आगे जाके लाइफ में अपने बच्चे बीवी के साथ रहना है, तो पेरेंट्स को छोड़ के वाइफ के साथ अलग सेपरेट भी रह लेते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि पेरेंट्स को छोड़ देते, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो निभाते हैं, बट अलग रह रहे हैं, फिर भी वही चीजें हैं, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीजें कि तुम क्यों पेरेंट्स को जाके देख रहे हो, क्यों उनकी देख रेख कर रहे हो, पूरी तरीके से छोड़ दो। तो इस तरीके से आपके पास फोन रिकॉर्डिंग होगी, मैसेज होगा, सारी चीजें होंगी, कोई ना कोई आपके पास एविडेंस भी होगा, तो वो चीजें दिखाओ आप कोर्ट में। नहीं भी दिखाते तो जरूरी नहीं है कि हर चीज का आपको एविडेंस दिखाना है। पत्नी ने इल्जाम आप पे लगाए हैं, केसेस लगाए हैं, झूठे आरोप पे फंसाया था, क्या उसके पास है कोई एविडेंस, कोई प्रूफ? वैसे ही बोल रही है वो, सारी ड्राफ्टिंग में वो सारी चीजें बातें लिखवाई, तो आप क्यों नहीं बोल सकते? आपके पास तो ये बिल्कुल सच है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बोलो, ये मोस्टली आती है कि भाई जो हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट हो रहा है, आप अपने पेरेंट्स को छोड़ दो, पेरेंट के छोड़ के मुझे मेरे साथ रहो, साथ में अलग रह भी रहे हैं, बट नहीं, फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है, आप पूरी तरीके से छोड़ो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी कोई देखभाल मत करो पेरेंट्स की। तो इस तरीके से भी वाइफ करती है। सेकंड है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी।
ये वाला आप इल्ज़ाम लगा सकते हो। ये होता है कि आपके घर में जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे आपके हस्बैंड के नाम से हो या आपके मदर के नाम से, फादर के नाम से, तो पत्नी क्या करती है, वो प्रॉपर्टी मेरे नाम से कर दो, या आप कोई न्यू प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो मेरे नाम से कर दो, अपनी मदर के नाम से हटा के मेरे नाम से ट्रांसफ़र कर दो, फादर के नाम से हटा के मेरे नाम से ट्रांसफ़र कर दो। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो क्यों करें भाई? पहले मदर है, चलो फादर है, सबके ही है, पहले पेरेंट्स इंपॉर्टेंट, आपके भी पेरेंट्स होंगे। तो इस तरीके से नहीं, तो इसका तो मेन मकसद ये है, आपको रिश्ता नहीं रखना, आपको हस्बैंड वाइफ या बच्चों से प्यार ही नहीं है, रिश्ते से प्यार ही नहीं है, आपको तो मेन पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए। आज मैं नाम कर दूंगा, कल जाके क्या छोटी होगी कि आप रिश्ता कंटिन्यू रखोगे? ये तो दिख गया साफ कि आपको तो प्रॉपर्टी, पैसा का लालच है। तो ये चीजें आप बोलो। थर्ड है आपका कि मेन आप जो उन पे इल्जाम लगा सकते हो करेक्टर पे। आपको पता है, डाउट हो रहा है कि उसका कहीं रिश्ता है, क्योंकि पहले फोन लॉक का जो होता है वो चेंज हो गया, आपके पीठ पीछे से बात करते रहना, जैसे आप आते हो एंटर करते हो फ़ोन रख देना, अगर आपने फ़ोन लिया तो फ़ोन नहीं देना है, क्यों फ़ोन दूँ, क्यों पासवर्ड बताओ, इस तरीके से हमेशा कॉल करते हैं आप तो नंबर बिजी बिजी रहना। बहुत लोगों ने, कुछ ना कुछ लोगों ने बताया है कि आपकी वाइफ यहाँ मिलती है, किसी से मिलती है, फिर आपके पास आगे जाके ये भी हो जाता है कि एविडेंस भी आता है। तो ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हैं कोर्ट के कि मुझे लगता है ये सारी चीज़ें हैं कि मेरी वाइफ का और किसी के साथ रिलेशनशिप है। तो इस तरीके से आप बोलो। ये आपका थर्ड होगा पॉइंट। आपको अगर आपके पास है एविडेंस तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज ये ज़रूरत नहीं है कि भाई एविडेंस होगा तो फिर ही आप बात बोलोगे। पत्नी भी बिना एविडेंस के ही बात बोलती है। लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया मेंटेनेंस। पत्नी जब भी है, हमेशा देखो, जो 498 डीवीओ मेंटेनेंस केस करेगी ही करेगी। मेन उसका मकसद होता है आपसे पैसे ही लेना, पैसे लेके आपको आपके केस में फंसाना। तो मेंटेनेंस के केस में आपको बचने के लिए देखो बहुत सारे हैं तकनीक, बहुत सारे गाइडलाइन, बहुत सारे हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट, जिसमें कि आपका पत्नी पढ़ी लिखी होती है तो नहीं दे सकते। बिना रीजन के आपको छोड़ के चली गई, ये रीजन नहीं बता पा रही है, विद एविडेंस नहीं दे पा रही है तो नहीं देंगे। या उसका रिश्ता है और किसी के साथ अडल्ट्री में है, वो फिर भी नहीं दिया जाएगा मेंटेनेंस। और आपको हमेशा ये बोलना है कि आपकी पत्नी वर्किंग है, वो जॉब करती है। अगर कोई जॉब का उसका प्रूफ नहीं दे पाते तो ये बोल दो कि घर में काम करती है, सिलाई का करती है, कढ़ाई का करती है, कोई ऑनलाइन वर्क करती है, बट करती है। क्योंकि इस तरीके से आप बोल दोगे ना कि आपने अगर ये बोल दिया कोई कंपनी में जॉब करती थी, आप प्रूफ नहीं दे पाए और ये भी साबित हो गया हाँ वो पहले करती थी, तो इस तरीके से ये हो जाएगा हाँ ठीक है पहले करती थी, अभी वो नहीं करती, तो अभी उसको मतलब इंट्री मेंटेनेंस अलग हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आप बोल देना हाँ ठीक है वो कंपनी में पहले जॉब करती होगी, बट अभी वो कुछ घर में काम करती है, सिलाई का करती है, कढ़ाई का, जो भी है ऑनलाइन वर्क। आजकल तो सब ऑनलाइन ही वर्क करते हैं, जरूरी नहीं है कहीं ऑफिस में जाके काम करे, वर्क फ्रॉम होम भी होता है, बहुत सारी चीजें जॉब होती है, तो डिपेंड करता है। और पढ़ी लिखी है तो भाई अपना खुद जॉब करके अपने आप को मेंटेन कर सकती है, पति पे डिपेंड रहने की जरूरत है। मुझे पैसे देने में या पत्नी को प्रॉब्लम नहीं है बच्चे को देने में। अब हमेशा यही बोलो, आए साथ में रहे, मैं हमेशा मेंटेन करूंगा, आज तक मेंटेन करते आया हूँ, आज तो हमेशा आगे करूंगा, दूर रह के ही क्यों करो? और किस कानून में लिखा हुआ कि दूर रह के वो केस करेगी, दूर रह के वो पैसे लेगी? पास में रह के, साथ में ससुराल में रह के भी कर सकती है। तो ये सारी चार है चीजें जो आपको खुद अपनी पत्नी पे भी इल्जाम लगाना है। तो देखना जो पत्नी अपने झूठे इल्जाम लगाती है ना, वो कैसे खुद पे खुद वापस लेगी, और उसको खुद खुद सबक आ जाएगा कि ना कोई पैसे लगेंगे, उसके जो झूठे इल्जाम है खुद पे खुद वो वापस ले लेगी, पैसे भी को कुछ नहीं मिलेंगे, जीरो मेंटेनेंस पे जैसा आप चाहोगे उसके अकॉर्डिंग डिमांड होगा, और उसको खुद सबक मिल जाएगा कि भाई झूठे केस करना बहुत है। लास्ट में जाके पछताएगी, देखो उसको रियलाइज भी होगा, उसको वापस आना होगा तो सच में वो आएगी, और नहीं आना होगा तो वो आपको दिख ही जाएगा, आपकी वाइफ है, आप ज्यादा बेटर जानते हो। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो का, तब तक के लिए थैंक यू।